नमस्ते कलेक्टर साहब, मैं शिकारपुर का चौधरी हूं। आज आपने हमारे जिले की कलेक्ट्री का चार्ज लिया है, इसलिए मैं आपको बधाई देने आया हूं। आप बाहर जाइए और फिर हमारी इजाजत लेकर अंदर आइए। आज तक मुझे किसी से इजाजत लेकर मिलने की जरूरत नहीं हुई कलेक्टर साहब। मैं तो चीफ मिनिस्टर के कमरे में भी यूं ही दाखिल हो जाता हूं। ये चीफ मिनिस्टर का कमरा नहीं है, ये कलेक्टर का ऑफिस है। आप बाहर जाइए और अपने नाम और काम की चिट भेजिए। अंदर भेजो। अब तो बधाई दे सकता हूं ना? मुबारक हो। हम अजनबियों से हाथ नहीं मिलाते, दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है। और मुझे खड़े रहकर बात करना अच्छा नहीं लगता कलेक्टर साहब। मेहमान को अगर बैठने के लिए नहीं कहा गया तो मैं खुद बैठ जाता हूं। यहाँ हम उन लोगों को बिठाते हैं जो बुलाए जाते हैं। जो सिर्फ सलाम करने आते हैं उन्हें वहां बिठाया जाता है। मेरा नाम गंगाधर चौधरी है और हमारा नाम राजपाल चौहान है। मैं यहाँ के मशहूर चौधरी खानदान से ताल्लुक रखता हूँ और हमारा खानदानी सिलसिला अजमेर के मशहूर पृथ्वीराज चौहान से मिलता है। मैं शिकारपुर का सबसे बड़ा जमींदार हूँ। राजस्थान में हमारी भी जमीनात हैं और तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। कलेक्टर साहब, आप जैसे बहुत से कलेक्टर यहाँ आए भी और चले भी गए। मेरा मतलब है कि समझ गए हम तुम्हारा मतलब। हाँ, हम वो कलेक्टर नहीं जिनका फूंक मार कर तबादला किया जा सकता है। कलेक्टरी तो हम शौक से करते हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं। दिल्ली तक बात मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। जिस रोज हम इस कुर्सी पर बैठकर इंसाफ नहीं कर सकेंगे, उस रोज हम इस कुर्सी को छोड़ देंगे। समझ गए चौधरी? अच्छी इज्जत की है तुमने मेरे नौकरों के सामने। नौकर पालना है तो मालिक बनना सीखो। जमींदारी करनी है तो जमींदारों से दिल पैदा करो। गरीब और मजदूर से लड़ने वाला ना मालिक होता है और ना ही जमींदार। इस दफ्तर में हमारा पहला दिन है, इसलिए हम तुम्हारे गुनाहों का हिसाब आज नहीं फिर कभी मांगेंगे। रामू। जी हुजूर। अब तुम लोग चौधरी साहब के साथ शिकारपुर लौट जाओ। अब तो जमींदार जी हमको जीने नहीं देंगे हुजूर। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। चौधरी साहब जान चुके हैं कि हम कलेक्टर ही नहीं कुछ और भी हैं। वैसे इस दफ्तर के ही नहीं, हमारे घर के दरवाजे भी तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। चौधरी साहब इन्हें अपने साथ शिकारपुर ले जाइए। मुझे तुम्हारी नसीहत याद रहेगी कलेक्टर साहब। चौधरी, नसीहत ही नहीं, ये मुलाकात भी याद रखना। जरूर। माफ करना बापू, आखिर तुमको तुम्हारे प्राइवेट टेलीफोन नंबर पर लपेट ही लिया। क्या करें, मजबूरी थी, क्योंकि तुमसे बात करना बहुत जरूरी था। सुना है कि वर्सोवा बीच पर 20 लाख का माल पुलिस पकड़ेगी और पुलिस को लपेटे में डालकर दूसरी तरफ से तुम 2 करोड़ का माल हजम कर जाओगे। ना बापू ना, ऐसा मत करना, क्योंकि पिछले महीने तुमने हमारा 1 करोड़ का माल लपेट लिया था। अब हमारी बारी है। हम कुत्तों से बात नहीं करते। शेर की दहाड़ तो पहचानते हो ना राणा? ठीक है, बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। राणा,
डीके ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। बिना बताए मिलावट की जाती है, माल नहीं उठवाया जाता। इसलिए पहले इत्तला दे रहा हूं कि 20 लाख का माल पुलिस को मिलेगा और 2 करोड़ का मैं ले जाऊंगा। राणा का माल तो बड़ी शान से राणा तक पहुंचेगा डीके। ले जाने की बात तो भूल जाओ। अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे, तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ से उड़ जाएगी। बड़े भाई, हमें यह तो मालूम है कि राणा का माल पुलिस कहां लपेटेगी, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि राणा का माल उतरेगा कहां। मनोरी आइलैंड पर। क्यों शिवा, मेरे को देख के खुशी नहीं हुई तेरे को? नहीं अन्ना, ऐसी बात नहीं है। तो अन्ना के गले लग जा। आजा मेरे बच्चे, शिवा आजा। हाँ, मेरे को बहुत खुशी हुई कि तूने घर बसा, लेकिन मेरे को दुख भी हुआ कि तू अन्ना को भूल गया। चल कोई बात नहीं, अब मैं तेरे को लेने आया हूं। अपना सामान बांध और मेरे साथ चल। नहीं अन्ना, अब ये मुमकिन नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मजाक करने की आदत गई नहीं तेरी। अरे अन्ना की दुनिया तो बहुत उदास है रे तेरे बगैर। चल वापस चल शिवा। मेरा नाम शिवा नहीं, अब अजय है। नाम के साथ साथ पेशा भी बदल दिया है मैंने। हथियार की जगह औजार और खून की जगह पसीना बहाना सीख लिया है। हाँ मेरे को मालूम है, इधर इस बस्ती में तूने एक गैरेज खोल रखा है। गाड़ी की रिपेयरिंग करता है तू, लेकिन अपन का लाइफ भी कोई गाड़ी का इंजन नहीं जो बिगड़ जाए तो रिपेयर हो जाए। चला तो चला, नहीं तो स्क्रैप। देखो अन्ना, मैं बहस नहीं करना चाहता। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ, अपन लोग की गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं होता। हाँ, इसलिए सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूँ, नहीं लौटना मुझे उन रास्तों पर जिस पर बेगुनाह इंसानों की लाशें खून से लिथड़ी पड़ी हो। नहीं लेना उस हवा में सांस जिस हवा में बारूद का धुआं शामिल हो। अन्ना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मजबूर मत करो। प्लीज चले जाओ यहाँ से। क्या बोला तू? मैं चले जाऊं यहाँ से? मेरे को बोला तू? मेरे को बोला? अरे तू जब रोता था ना तो तेरी रोने की आवाज नहीं निकलती थी तेरी हलक से। ऐसे मरेले हालत में कोई कचरे में फेंक के गया था तेरे को? मैं उठाया तेरे को, अन्ना उठा के पाला तेरे को।